में भी कीड़े हैं उनके लिए एक ही प्रोडक्ट है धाक। ये आपका चाहे एफिड है, जैसिड है, लीफ माइनर है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगा। 50 ml 100 लीटर पानी के अंदर ये डाल के स्प्रे कर सकते हैं। एक उत्पाद इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ये आपको आने वाले समय में नया प्रोडक्ट मिलने वाला है, कोसाइड 3000 है ना। ये जो प्रोडक्ट है ये आपका अल्टरनेरिया, मार्सोनिना जो प्रीमेच्योर लीफ बॉल, पत्तियां जो जल्दी गिर जाती हैं पौधों से, डाइवैक और कैंकर, ये 4 समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि अल्टरनेरिया को तो हम कई सारी दवाओं से और रोक लेते हैं, मार्सोनिना को भी कई सारी दवाओं से रोक लेते हैं, बट कैंकर और अगर डाइवैक शुरू हो गया है तो वो किसी दवा से काबू में नहीं आता है, जिसको प्रॉपर काम करता है। हिमाचल में हम लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं यानी, और यहाँ पे परमिशन के लिए गया हुआ है। कैंकर का थोड़ा सा बताना कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डाइवैक का, क्योंकि यहाँ पे ये समस्या है। देखिए डाइवैक में तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी आप बगीचे में घुस रहे हो, पौधे की जो टॉप की पत्तियां हैं, जो टॉप की ब्रांचेज हैं, अगर उसमें पत्तियां छोटी छोटी आने लगी हैं तो आप समझिए कि आपके खेत के अंदर डाइवैक की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब डाइवैक की प्रॉब्लम जो है वो बीमारी नहीं कह सकते उसको, बट हम लोग एक बीमारी की तरीके से देखते हैं। डाइवैक जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी ऊपर की पहले छोटी छोटी पत्तियां होना शुरू होंगी और अगली साल जाएंगे तो और छोटी होंगी, नीचे तक बढ़ेगा वो, धीरे धीरे ऊपर की डालियां खाली रहने लगेंगी, उसके नीचे छोटी छोटी होने लगेंगी, पौधा ऊपर से खाली होने लगेगा। और बहुत सारे बगीचों में तो ये समस्या बढ़ते 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 50% पौधे खराब हो जाते हैं। और अगर ये समस्या आधे पौधे तक लौट के आई तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। अब काय की डेफिशिएंसी से हो रहा है, कॉपर की डेफिशिएंसी से और जिंक की कमी से। जिंक को तो किसान भाई फिर भी स्प्रे डालते हैं, लेकिन कॉपर का स्प्रे बहुत कम जाता है, और अगर डालते भी हैं तो जो ट्रेडिशनल कॉपर है वो जाता है। कॉपर से हमें चाहिए क्या? कॉपर के आयंस, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, Cu++, हमें तो चाहिए तो वो ना, कॉपर तो एक प्रोडक्ट हो गया। तो जो कॉपर के आयंस हमें चाहिए, वो जो ट्रेडिशनल कॉपर है वो मात्र 6 ppm देता है। तो उसको हम एक साल में 4 बार 5 बार भी स्प्रे करेंगे तो भी कॉपर की पूर्ति नहीं होने वाली है पौधे के अंदर। वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर लेगा, कैंकर को भी कहीं हद तक रोकेगा, बट वो जो मेजर समस्या उसको नहीं रोकेगा। जो कोसाइड 3000 है ये देता है 179 ppm। कितना गुना हो गया? 30 गुना। यानी एक स्प्रे कोसाइड 3000 और 30 स्प्रे ट्रेडिशनल कॉपर बराबर। तो रिलेट अगर ते कॉपर करियो ना, कॉपर तो अगर एक बार ये कॉपर किया तो आपने ये समझ लो कि 30 बार नॉर्मल कॉपर कर दिया। इतना कॉपर के आयंस जो है आपके पौधे को मिलेंगे, तो उससे जो उसकी डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी होगी और आपका पौधा रिकवर करने लगता है। उसकी जो पत्तियां हैं दोबारा से अच्छी आने लगेंगी। ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि जैसे नॉर्मल कॉपर से हम लोग डरते हैं, जब नॉर्मल कॉपर से हम लोग डरते हैं ना, फ्रूट के ऊपर नहीं करना है, हार्वेस्टिंग के बाद करना है, सिर्फ कटिंग के बाद ही करना है। अल्टरनेरिया पे काम करता है, प्रीमेच्योर लीफ बॉल पे काम करता है। इसका मतलब इसे पौधे की किसी भी स्टेज पे स्प्रे कीजिए। अगर मुझे डाइवैक भी रोकना है, कैंकर भी रोकना है, तो मैं अगर जून के एंड में स्प्रे करूंगा तो मेरा डाइवैक भी रुकेगा, मेरा कैंकर भी रुकेगा, मेरा अल्टरनेरिया भी रुकेगा, यानी मेरा एक स्प्रे में कई काम हो रहे हैं। तो एक इस तरीके का उत्पाद आप लोगों को अभी हो सकता है इसी सीजन में, अब अप्रूवल आ गई तो इसी सीजन में मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट सीजन आपको मिलेगा ये। ठीक है। और ये जो उत्पाद है क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर ऑक्साइड आज तक का कॉपर का सबसे नया टेक्नोलॉजी, और ये इंडिया के अंदर बनता भी नहीं है। यूएसए की कंपनी है कोसाको LLC। वो कंपनी यूएसए में स्थापित है, बट वो है जापान की ही, क्योंकि वो हमारे मित्सुई ग्रुप का एक पार्ट है, बस उसकी फैक्ट्री वहाँ पे है। तो उसके द्वारा बनाता है, जो और कहीं पे ये टेक्नोलॉजी किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इसको नॉर्मल कॉपर, ट्रेडिशनल कॉपर, उस सबसे अलग हो गया। फ्लावरिंग पे करो, फ्रूट के ऊपर करो, बीमारियों को रोकने के साथ साथ आपके जो पौधे को एकदम जबरदस्त ग्रीनरी भी ये देगा। ठीक है। तो इस पौधे
दूसरा कैंकर। कैंकर में ना शुरुआती अवस्था में जब पत्तों पे या फ्रूट पे वो जाता है, उससे पहले ना तने पे या डालियों पे दिखता है, ठीक है। और उसमें बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं खुरदरे जैसे मैं यहाँ पे बगीचे के अंदर जाता हूँ ना, तो तना बड़ा खुरदरा जैसा लगेगा, डालियाँ बड़ी खुरदरी खुरदरी होती हैं, वो नहीं होना चाहिए। सेब का जो पौधा है, आप हिमाचल आप में से कोई लोग जाते हो जो लोग रेगुलर कॉपर का यूज़ करते हैं, तो आप उनके भी पास भी बहुत सारे ट्रेडिशनल प्लांट हैं। तना एकदम ऐसा मिलेगा चिकना, साफ सुथरा, डालियाँ एकदम साफ सुथरी। वहीं पे सिर्फ गड़बड़ मिलेगा जहाँ पे कैंकर का अटैक है। तो अगर चमड़ी साफ नहीं होगी उसकी, यानी जो बाहर वाली परत है उसको क्या बोलते हैं जाइलम, अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं फ्लोएम। एक परत नीचे से ऊपर भोजन पहुंचाती है और एक परत ऊपर से नीचे लाती है। अगर एक परत आपकी खराब हो गई कैंकर की वजह से, तो नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक कम हो जाएगा, तो उसका फ्लावरिंग पे अंतर आएगा, सेटिंग पे अंतर आएगा, ताकत तो कम मिल रही है ना, हम खाद डाल रहे हैं नीचे। और दूसरा कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, तो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और वो काफ़ी नुकसान करता है। होता कैसे है, मान लो बहुत सारे किसान भाई सेब तोड़ा और पौधे को छोड़ दिया, सेब तोड़ने के तुरंत बाद स्प्रे नहीं जाता है। बहुत कम किसान जो है कश्मीर के अंदर करते हैं। आपने एक पौधे से सेब तोड़ा, एक ट्रेडिशनल पौधे से मान लो 15 क्रेट निकली, 20 क्रेट निकली, कितना जख्म बना उस पौधे के ऊपर। अब वो जख्म जो है वहीं से उसमें बैक्टीरिया या फंगस जाएगा और वो आने वाले नए सीजन में जब उसको फेवरेबल मौसम मिलेगा तो उसने अपना काम शुरू कर देना है। तो एक तो जब सेब तोड़ा तो सेब तोड़ने के तुरंत बाद कॉपर का स्प्रे बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं आ रहा है, भले आप ट्रेडिशनल कॉपर करो, जब ये आ जाएगा तो आपका कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, अगर कटिंग की है तो कटिंग के तुरंत बाद एक स्प्रे, क्योंकि जितने भी कट लगे हैं, कितना मोटे मोटे कट लगते हैं ना कई बार, जितने भी कट लगे हैं उन कट को साथ ही साथ ढकना, जिससे कोई भी बैक्टीरिया कोई भी फंगस उसके अंदर न जा सके, उससे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ब्याह चीज मेहनत छन करें, ये सुबह होने के हमने ना चौबाटा पेस्ट बाकी पेस्ट मथिंग